सिंधु समझौते से लेकर पीएम मोदी तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वो बयान जिन पर हुआ था बवाल। मौनी अमावस्या के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन के बीच स्नान को लेकर विवाद हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी को राम मंदिर में प्रवेश न देने पर टिप्पणी की थी। एक समय तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर से सोने के गायब होने का आरोप लगाया था। दिल्ली एनसीआर में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता, ग्रैप 3 के तहत हटाई गई पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। CAQM ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहतर होने पर ग्रैप 3 की पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ और जाम को कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया है। कर्नाटक विधानसभा से बिना स्पीच पढ़े निकले राज्यपाल, मचा हंगामा, विधायक का कुर्ता भी फट गया। कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकार द्वारा तैयार भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। राज्यपाल ने केवल कुछ पंक्तियां पढ़ी और भाषण समाप्त कर बाहर निकल गए, जिससे सदन में भारी हंगामा मचा। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि बीजेपी ने उनका समर्थन करते हुए नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी की गाड़ी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, कई लोग घायल। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। इस दुर्घटना में 10 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल भी हो गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। ये जवान ऊंचाई वाली पोस्ट पर पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खोया। भोजशाला विवाद, वसंत पंचमी पर नमाज और पूजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जान लीजिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद स्थल पर हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना की अनुमति दी है। मुस्लिमों को बसंत पंचमी के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। सर मुझे पढ़ना है, मेरी शादी रुकवा दें। 10वीं की छात्रा की एक चिट्ठी से हिल गया प्रशासन, रुकवाई शादी। हिंगोली में 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा ने अपनी शादी रुकवाने के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखा। छात्रा की शादी उसके परिवार ने 15 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष की युवक से तय कर दी थी। छात्रा की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा और प्रिंसिपल की तत्परता ने इस बाल विवाह को टालने में मदद की। नागरिकता की जांच के अधिकार का जिक्र नहीं है। बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR की संवैधानिक वैधता पर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान नागरिकता जांच अधिकार पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास SIR के तहत वैधानिक अधिकार नहीं है और वह नागरिकता की जांच कर सके। कोर्ट ने कहा कि अंतरराज्यीय प्रवासन भारत में संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इसे अवैध प्रवासन नहीं माना जा सकता। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस की T20 में आखिर कौन कौन, जानिए किन देशों ने न्योता ठुकराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का पहला चार्टर जारी किया, जिसमें 20 देश शामिल हैं। ट्रंप ने वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता के लिए कई देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। रूस ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के प्रस्ताव पर रणनीतिक साझेदारों से परामर्श के बाद फैसला लेने की बात कही है। मंगोलपुरी चाकूबाजी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। सामने आई कहानी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगोलपुरी में 22 वर्षीय आकाश की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा लिया है। हत्या में शामिल 19 वर्षीय मोहित और एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू और उनसे सने कपड़े बरामद किए गए हैं। CCTV फुटेज में आकाश पर अचानक 3-4 बदमाशों ने चाकू से हमला करते हुए हत्या करते हुए दिखे थे। ट्रेन पर चलाया पत्थर तो जाना पड़ेगा जेल, रेलवे ने 665 लोगों को दिलाई सख्त सजा। जान लीजिए अब क्या है नियम। भारतीय रेलवे ने पत्थरबाजी रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 665 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलवे ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और गश्त तेज कर दोषियों की त्वरित पहचान और गिरफ्तारी संभव बनाई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पत्थरबाजी गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नई मुश्किल में घिरे संगीतकार पलाश मुच्छल, 40 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। स्मृति संग सगाई टूटने से चर्चा में थे। संगीतकार पलाश मुच्छल पर सांगली के एक युवक ने 40 लाख रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सांगली के युवक विज्ञान माने ने शिकायत में कहा है कि पलाश ने फिल्म में एक्टिंग का मौका देने का झांसा दिया था। पलाश ने फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म रिलीज के बाद निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर पैसे लिए थे। मुंबई मेयर की रेस में बीजेपी की इस महिला नेता का नाम आगे, उद्धव का ST कार्ड फेल। BMC की लॉटरी ने पलट दी बाजी। मुंबई की अगली महापौर सामान्य वर्ग की महिला होंगी। वह फैसला महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग की लॉटरी से हुआ है। BMC में अनुसूचित जनजाति के केवल 2 पार्षद हैं, इसलिए ST आरक्षण नियमों के मुताबिक लागू नहीं होगा। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया और नियमों में बदलाव का विरोध किया है।
गाजा पीस बोर्ड पर भारत की चुप्पी, चीन ने किया खारिज, पर पाकिस्तान शामिल। जान लीजिए कौन जुड़ा और किसने बनाई दूरी। ट्रंप का गाजा पीस बोर्ड यूएन ढांचे से बाहर की पहल है जिसमें पाकिस्तान और इजराइल शामिल हुए। चीन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए खारिज किया है। भारत संतुलित नीति और यूएन आधारित समाधान में विश्वास के चलते फिलहाल चुप्पी बनाए हुए है। 29 शहरों के मेयर पद का आरक्षण तय। मुंबई, पुणे समेत 15 नगर निगमों को मिलेगी महिला मेयर। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण के लिए लॉटरी से फैसला हुआ है। वहीं मुंबई, बीएमसी समेत पुणे, नवी मुंबई, नागपुर और नासिक जैसे बड़े शहरों में महिला मेयर पद पर नियुक्ति होगी। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में कुल 15 मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। चीन में इसी साल बिकेंगी उड़ने वाली कारें, प्री बुकिंग के लिए मची होड़। चीन में इसी साल पहली उड़ने वाली कारों की डिलीवरी शुरू हो सकती है। चीन में उड़ने वाली कार बनाने वाली 7 कंपनियां इस साल के अंत तक डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। चीन की स्थानीय सरकारें कम ऊंचाई वाले हवाई यात्रा व्यवसायों के नियमों को ढीला करने की योजना बना रही हैं। आईएमएफ प्रमुख ने कहा, एआई कुछ नौकरियों को बेहतर बना रहा है तो कुछ की जगह भी ले रहा है, स्किल्स पर फोकस जरूरी। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने एआई के कारण लेबर मार्केट में बड़े बदलाव की चेतावनी दी है। एआई कुछ नौकरियों को बेहतर बना रहा है जबकि कुछ नौकरियों की जगह भी ले रहा है। आईएमएफ के मुताबिक विश्व में औसतन 40% नौकरियां एआई से प्रभावित हो रही हैं। साल भर में ये 5 ई चालान कटे तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड। 1 वर्ष में 5 या उससे अधिक मोटर वाहन नियम उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ड्राइवर को सुनने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का निर्णय लेगा। नए नियमों के तहत ई चालान के आधार पर भी ड्राइविंग लाइसेंस सीधे रद्द किया जा सकता है। पीएम मोदी का मिशन साउथ शुक्रवार को चुनावी राज्यों केरल, तमिलनाडु में एनडीए की पक्ष में बनाएंगे माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव से पहले 1 दिन के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु में मोदी मदुरंतकम में एनडीए की एकजुटता दिखाने वाली बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरण की एनडीए में वापसी से गठबंधन की राजनीति ताकत में वृद्धि हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र चालू होते ही बज उठी खतरे की घंटी। 15 साल बाद हुआ शुरू लेकिन घंटों भी नहीं चला। जापान का काशिवाजाकी कारीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2011 के फुकुशिमा हादसे के बाद बंद हुआ था। प्लांट के एक रिएक्टर को जापान के परमाणु नियामक की मंजूरी के बाद बुधवार देर रात पुनः शुरू किया गया था। रिएक्टर के स्टार्टअप के दौरान अलार्म बजने पर सुरक्षा कारणों से उसे कुछ ही घंटों बाद बंद कर दिया गया। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू बोला, 26 जनवरी को दिल्ली निशाने पर क्रोएशिया में भारतीय दूतावास से तिरंगा उतारा। आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्रोएशिया के भारतीय दूतावास से तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया। पन्नू ने 26 जनवरी को दिल्ली के निशाने पर होने की बात भी कही है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय और क्रोएशियाई दूतावास ने अभी तक इस झंडा विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान विद्रोह में 3000 लोग मरे या फिर 25,000, खामेनेई सरकार के आंकड़ों में आखिर कितनी है सच्चाई? ईरानी अधिकारियों के विरोध प्रदर्शनों में 3117 लोगों की जान जाने का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। कार्यकर्ता और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि वास्तविक मृतकों की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कई गुना अधिक है। वहीं ईरान सरकार ने इंटरनेट बंद कर हिंसक कार्रवाई के जरिए विरोध को पूरी तरह से दबा दिया है। ये राजनीति है भाई। महाराष्ट्र में गठबंधन का अजब गजब खेल, दुश्मन भी हाथ मिलाने को तैयार। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सिद्धांत और विचारधारा जैसे शब्द शब्दकोशों तक ही सीमित रह गए हैं। कहीं कट्टर विरोधी आए पास तो कहीं वैचारिक दुश्मनों से हाथ मिलाने की तैयारी चल रही है। कई नगर निगमों में विरोधी दल आपस में समझौता करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।